हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 17 कहानी लेखन। कहानी सुनने का शौक हर बच्चे को होता है। दादा दादी या नाना नानी का नाम तो कहानी से ही जोड़ा जाता है। दादा दादी और नाना नानी मतलब कहानियों का पिटारा। कहानी कहना, कहानी लिखना और दो अलग अलग बातें हैं। कहानी कितनी रोचक और मनोरंजक है, यह कहानी सुनने और पढ़ने वालों के भावों से जाना जा सकता है। कहानी लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे सबसे पहले कहानी का विषय रोचक होना चाहिए। कहानी में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। कहानी की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। कहानी के समापन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कहानी का शीर्षक छोटा होना चाहिए। ठीक है, कहानी दो तरह से लिखी जा सकती है। नंबर 1, चित्र तथा संकेतों के आधार पर, सहायक शब्दों के आधार पर। बच्चों, यहाँ आपको दोनों तरीकों से कहानी लिखना सिखाया जा रहा है। चित्रों को देखिए, संकेतों को पढ़िए, समझिए और कहानी लिखिए। तो यहाँ पर जैसे एक कहानी है आम का पेड़। आम का पेड़, जैसे आपको यहाँ पर चित्र दिख रहा है तो इसको समझिए। यह चित्र हमें संकेत कर रहा है बूढ़े व्यक्ति द्वारा आम का पौधा लगाना। दूसरे चित्र में संकेत मिल रहा है राजा का बूढ़े व्यक्ति को पौधा लगाते देखना। फिर है राजा का बूढ़े व्यक्ति से बातचीत करना। बूढ़े व्यक्ति का राजा को पौधे लगाने का कारण बताना। उसी प्रकार कुंतलपुर का राजा बड़ा ही न्यायप्रिय था। वह अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखता था। प्रजा भी उसका बहुत आदर करती थी। एक दिन राजा अपने राज्य में घूमने निकला। उसने रास्ते में देखा कि एक वृद्ध एक छोटा सा पौधा लगा रहा है। राजा हैरान होकर उसके पास गया और बोला कि आप किस चीज का पौधा लगा रहे हैं? तो वृद्ध ने धीमे स्वर से कहा, आम का। किसका? आम का। राजा ने हिसाब लगाया कि पौधे के बड़े होने और उस पर फल आने में कितना समय लगेगा। हिसाब लगाकर उसने अचरज से वृद्ध की ओर देखा और कहा, सुनो दादा, इस पौधे को बड़े होने और उस पर फल आने में कई साल लग जाएंगे। तब तक क्या तुम जीवित रहोगे? वृद्ध ने राजा की ओर देखा। राजा सोच रहा था कि वह वृद्ध ऐसा काम कर रहा है जिसका फल उसे नहीं मिलेगा। तो पहले जो दृश्य था वो क्या बता रहा था? ये सारी कहानी। दूसरा दृश्य, वृद्ध ने कहा, आप सोच रहे होंगे कि मैं यह काम क्यों कर रहा हूं। जिस चीज से आदमी को फायदा नहीं पहुंचता उस पर मेहनत करना बेकार है। लेकिन यह भी तो सोचिए कि हमने दूसरों की मेहनत का कितना फायदा उठाया है। दूसरों के लगाए पेड़ों के कितने फल अपनी जिंदगी में खाए हैं। क्या उस कर्ज को उतारने के लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए? क्या हमें इस भावना से पेड़ नहीं लगाने चाहिए कि उनके फल दूसरे लोग खा सकें?
जो केवल अपने लाभ के लिए ही काम करता है वह तो स्वार्थी होता है। वृद्ध की यह बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गया। आज उसे कुछ ज्ञान मिला था। ठीक है बच्चों, यह कहानी हमने पढ़ी। इसका शीर्षक हुआ कि हमेशा हमें ऐसा भी कार्य करना चाहिए जिससे दूसरों को भी लाभ मिल सके। यहाँ पर सहायक शब्दों के आधार पर कहानी लिखिए। यहाँ पर आपके सामने सहायक शब्द है फुटबॉल, अलमारी, बरामदा, छलांग, वातावरण, बगीचा, ट्रक, टायर, नाला, शरीर, सिलाई, प्रसन्न, कुआ, बाल्टी, किक, पेड़, अवसर, प्रेम। इनको करते हैं। काफी समय से अलमारी में रखी फुटबॉल बोर हो चुकी थी। बहुत दिनों से अंशुल उसे खेलने के लिए नहीं ले गया था। अतः एक दिन फुटबॉल सैर करने के लिए चुपचाप उछलकर नीचे आ गई। बाहर का खुला वातावरण देख उसे अच्छा लगने लगा। जब वह सड़क पार कर रही थी तो एक ट्रक के भारी भरकम टायरों के नीचे आते आते बची। चलते चलते उसे एक नाला दिखा। वह सोचने लगी, अगर इसमें गिर गई तो मेरे चमड़े का शरीर फूल जाएगा, सिलाई ढीली पड़ जाएगी, फिर मुझसे कौन खेलेगा। वह वापस कॉलोनी की तरफ चली। कॉलोनी में मोती नाम के कुत्ते ने उसको पकड़ लिया। मोती के नुकीले पंजों से फुटबॉल का बुरा हाल था। किसी तरह वह मोती से छूटकर भागी, परंतु आगे गहरे कुएं में जा गिरी। एक बूढ़ी स्त्री ने बाल्टी डालकर उसे निकाला और धूप में रख दिया। थोड़ी देर में फुटबॉल ठीक हो गई। वह उछलती कूदती बगीचे में जा पहुंची। तभी बगीचे में खेल रहे दीपक ने दौड़कर उसे उठा लिया और वह उस पर बेरहमी से किक मार रहा था। फुटबॉल को अपने नन्हे मित्रों से ऐसे व्यवहार की आशा नहीं थी। फुटबॉल किसी तरह जान बचाकर भागी और घर पहुंची। अंशुल ने उसे देखा। उसने फुटबॉल को साफ किया और अलमारी में रख दिया। अंशुल के प्रेम को देखकर फुटबॉल की आंखों में आंसू आ गए। तो बच्चों, जैसे हमें यहाँ पर कहानी में कुछ शब्द मिले थे, सहायक शब्द, जिनको जोड़ करके हमने कहानी बना दी। ठीक है। तो बच्चों, हमें इस पाठ से हमने क्या सीखा? तो बच्चों, हमने सीखा यहाँ पर दो तरीके से कहानी को लिखना, एक चित्र के माध्यम से और एक शब्दों के माध्यम से हमने कहानी को पूरा किया। मुझे लगता है बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।